हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आ जाओ दोस्तों, आज की बूस्टर डोज। आज की बूस्टर डोज आप चाहे कोई भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, एसएससी सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस, दिल्ली पुलिस या बैंकिंग, सबके लिए इंपॉर्टेंट थी। आज की जो बूस्टर डोज थी इसमें सारे टाइप के क्वेश्चन थे, जिस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आ जाओ फटाफट से करते हैं। आसान थी, सबसे अच्छी बात पता क्या है, आसान थी। 10 मिनट लगाएंगे अब, 10 मिनट में सारी की सारी बूस्टर डोज को निपटाएंगे अपन। समझा दूंगा, टेंशन ना लेना। ठीक है, चलो देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है। सेंटेंसेस आर गिवन विद ब्लैंक्स। ब्लैंक्स हैं, चलो फिलर्स हैं। करप्शन शुड बी डैश आउट विद द अटमोस्ट विगर। करप्शन को डैश किया जाना चाहिए। टोक आउट, रूट आउट, लेफ्ट आउट या ब्रोट आउट। करप्शन को क्या किया जाना चाहिए? ब्रिंग आउट, टोक आउट। टोक आउट का मतलब पता है क्या होता है? किसी चीज के बारे में डिटेल में चर्चा करना। तो ये तो सेंस होनी चाहिए। करप्शन के बारे में डिटेल में चर्चा तो करोगे नहीं, ठीक है। ब्रिंग आउट का मतलब पता है क्या होता है? ब्रिंग आउट का मतलब होता है लॉन्च करना, किसी चीज को नया लेके आना। तो करप्शन को लॉन्च तो करना नहीं चाहिए। लीव आउट, बाहर छोड़ देना चाहिए। अरे नहीं, रूट आउट का मतलब होता है किसी चीज को फेंक देना, बाहर निकाल के फेंक देना। तो करप्शन शुड बी रूटेड आउट विद द अटमोस्ट। अटमोस्ट का मतलब होता है पूरा, पूरी, कंप्लीटली, बहुत ज्यादा। विगर का मतलब एनर्जी। तो मतलब करप्शन को तो बाहर फेंक देना चाहिए। और जिस दिन करप्शन फेंक दी ना, उस दिन बहुत कुछ हो जाएगा, ठीक है। द स्टूडेंट डैश बुक आई स्टिल हैव कैन टेक इट फ्रॉम मी। द स्टूडेंट है, स्टूडेंट के लिए दैट विच या हिज नहीं आएगा, हुज बुक। स्टूडेंट के लिए अपने को चाहिए जिसकी बुक। रिलेटिव हमें यहाँ पे वर्ड चाहिए था। तो द स्टूडेंट हुज बुक आई स्टिल हैव। आसान क्वेश्चन था, अरे कोई बच्चों वाला क्वेश्चन। चलो 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 चलो। पीपल फ्रॉम डैश एंड नियर केम टू सी द फाइनल मैच ऑफ द टूर्नामेंट यस्टरडे। पीपल फ्रॉम डिस्टेंस एंड नियर, ये क्या होता है? लॉन्ग एंड नियर, हट। अब फार एंड नियर, पीपल फ्रॉम फार एंड नियर, तो दूर से और नजदीक से सारी जगह से लोग आए मैच को देखने के लिए। चलो, आई हैवन डैश बटर बट आई हैव अ लॉट ऑफ ब्रेड। आई हैवंट ए लॉट ऑफ बटर, आई डोंट हैव अ लॉट ऑफ ब्रेड। आई हैवंट, देखो यहाँ लिखा है बट, यहाँ लिखा है ए लॉट ऑफ, ऑपोजिट चाहिए, कम चाहिए। आई हैवंट लिटिल बटर, नहीं, आई हैवंट मच बटर। आई हैवंट सम बटर, नहीं, मेरे पास ज्यादा बटर तो नहीं है लेकिन ब्रेड बहुत ज्यादा है। बटर कम पड़ रहा है भाई को। इट वॉजंट ईजी बट फाइनली वी सक्सीडेड डैश फाइंडिंग। सक्सीडेड इन होता है, सक्सीड इन डूइंग समथिंग। तो वी सक्सीडेड इन फाइंडिंग अ सॉल्यूशन ऑफ एट फोर। देखो एट होता है पॉइंट, पॉइंट की कोई बात नहीं है यहाँ पे। फोर होता है पर्पस, पर्पस की कोई बात नहीं है यहाँ पे, ठीक है। पर्पस की कोई बात नहीं है। ऑफ होता है रिलेशन, तो नहीं इन। चलो 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 चलो, मैं ज़्यादा जल्दी चल रहा हूँ ना, आदत है मेरी इस तरह के क्वेश्चन से ना, जल्दी चलूंगा। अब इसमें भी तुम कहोगे धीरे धीरे पढ़ाओ, तो थोड़ा सा दिक्कत वाली चीज है। अगला क्वेश्चन है, आई प्रिवेल्ड डैश हिम टू कंटेस्ट द इलेक्शन। आई प्रिवेल, मैं बता देता हूँ, प्रिवेल ऑन होता है एक तो ना, प्रिवेल ऑन होता है। प्रिवेल ऑन का मतलब पता क्या होता है? किसी को मना लेना, परसुएड करना, ठीक है। तो मैं तुम्हें बताऊं, मैक्सिमम फिलर्स जो बनते हैं ना प्रेपोजिशन से रिलेटेड, वो या तो फ्रेजल वर्ब्स के होते हैं या फिक्स्ड प्रेपोजिशंस के होते हैं। फिक्स्ड का मतलब कौन सी प्रेपोजिशन कब, कहां, क्यों, कैसे यूज होती है। तो प्रिवेल ऑन जो होता है, इसका मतलब होता है किसी को किसी काम को करने के लिए मना लेना। तो आई प्रिवेल्ड ऑन हिम, मैं उसने उसको मना लिया काहे के लिए कि वो इलेक्शन लड़ ले, तो प्रिवेल ऑन। अब ये तो मीनिंग की बात है और कुछ नहीं है। पोएट्स हैव कंपेयर्ड दिस वर्ल्ड विद द स्टेज। देखो, कंपेयर के साथ विद भी आता है, कंपेयर के साथ टू भी आता है, लेकिन टू पता है कब आता है? जब हम किसी चीज को किसी चीज से लिंक करना चाह रहे हैं। और विद आता है जब हम किसी चीज को किसी चीज से अलग बताना चाह रहे हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखना, वर्ल्ड जो है और स्टेज जो है वो लिंक थोड़ी कर रहे हैं, दोनों हैं तो अलग अलग, दोनों हैं तो अलग अलग, दोनों में कंपैरिजन किया जा रहा है। जब कंपैरिजन करना होता है तो डिस्टिंक्ट आता है और अदरवाइज टू आता है। वैसे मैं बताऊं, तुम्हारे एग्जाम में अगर दोनों ऑप्शन आ जाए तो कहानी अलग है। दोनों ऑप्शन आएंगे नहीं, दोनों में से एक आएगा, जो आ जाए वो आंसर कराना। कंपेयर विद भी सही होता है, कंपेयर टू भी सही होता है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन और देख लो। यू शुड नॉट कन्फाइड, ये जो वर्ड होता है ना कन्फाइड, ये जो वर्ड होता है ना कन्फाइड, कन्फाइड के साथ दो चीजें आती हैं। कन्फाइड इन भी होता है, कन्फाइड इन भी होता है,
और कन्फाइड टू भी होता है, ठीक है। कन्फाइड इन का मतलब होता है किसी पे विश्वास करना, बिलीव, जैसे बिलीव इन बोलते हैं। कन्फाइड टू का मतलब होता है टेल अ सीक्रेट, किसी को कोई सीक्रेट बताना। अब ये बातें याद ही करनी पड़ेंगी दोस्तों, ठीक है। तो यू शुड नॉट कन्फाइड अ स्ट्रेंजर, तो स्ट्रेंजर को सीक्रेट नहीं बताना चाहिए, उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो कन्फाइड टू होता है किसी को सीक्रेट बताना, कन्फाइड इन होता है बिलीव, तो आंसर आ जाएगा बिलीव, मतलब कन्फाइड इन, ठीक है। चलो, वर्ड है ट्रांसमिट, वर्ड है ट्रांसमिट, ट्रांसमिट का मतलब होता है ट्रांसफर कर देना, मैसेज को कन्वे कर देना, एक्सेप्ट, कैच, रिसीव, हट। अगला वर्ड है डिसीज, बीमारी होती है, इलनेस। अगला वर्ड है जेस्ट, जेस्ट का मतलब पता हो या ना पता हो ये कहानी है, जेस्ट का मतलब होता है जोश, एंथुसियाज्म, अनकंसर्न, डिटैचमेंट, इंडिफरेंस। अरे एफिशिएंट, एफिशिएंट होता है कैपेबल। कंसील, किसी चीज को छुपा लेना, एक्सक्यूज, कैंसल, शो, हाइड। कंसील होता है हाइड कर लेना, छुपा लेना। भाई आसान है टेस्ट, मैं क्या करूं, स्पीड होएगी, ठीक है, स्पीड होएगी, अपने आप हो जाएगी। तुम्हारी एग्जाम में भी यही स्पीड होनी चाहिए, देखो मजा तो तभी है। एफ्लुएंस होती है बहुत ज्यादा पैसा होना, हार्डशिप नहीं। कहाँ गया, एक तो ये बड़ी दिक्कत है, हार्डशिप नहीं, पॉवर्टी नहीं, वेल्थ, ये तो सिनोनिम हो गया, हार्डशिप, पॉवर्टी, बैंक्रप्सी, ठीक है। अब क्या बताने हैं, ऑपोजिट बताने हैं, एंटनी बता दो। प्रोमिनेंट, जो चीज बहुत ज्यादा फैली हुई हो वो प्रोमिनेंट होती है, क्लियर हो। ऑब्सिक्योर, अनक्लियर। विग्ड तो करप्ट होता है, हॉस्टाइल जिससे लड़ाई हो रही हो। नोटोरियस होता है मतलब गंदा लड़का, बदमाश, ठीक है। टॉक्सिक, जहर से भरा हुआ। हार्मफुल तो इसका सिनोनिम हो गया, लीथल भी हार्मफुल होता है। विनम, विनम का मतलब ही होता है जहर, VENOM, विनम मतलब ही होता है जहर। OUS का मतलब होता है फुल ऑफ, फुल ऑफ जहर, हेल्दी। डिस्टेंट, दूर, क्लोज हो जाएगा। फार अवे, बियॉन्ड, रिमोट, दूर होता है। हा हा हा। करप्ट, एंटोनिम, ये कोई क्वेश्चन पूछने का सर, बताओ, ये तो हम सोए सोए भी आंसर दे देंगे इनका, मेरे को पता है तुम्हारे 40 में से 40 सब क्या आए होंगे। डिस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव है क्या, ये रहा। चलो, स्टैटिक, विंड स्पीड, स्ट्रक्चरल सबको पता होंगे। लो जी, क्या बताना है अब। ईडीएम का मीनिंग, चलो ईडीएम का मतलब टू हैव सेकंड थॉट, किसी चीज के बारे में सेकंड थॉट रखना, मतलब किसी आइडिया को रिकंसीडर करना, चेंज डिसीजन नहीं, प्लान नहीं करना, टेक समवन नहीं, टू रिकंसीडर, किसी चीज को दोबारा सोचना। नॉट माई कप ऑफ टी, नॉट माई कप ऑफ टी का मतलब होता है जैसे टीचिंग इज माई कप ऑफ टी, टीचिंग इज माई कप ऑफ टी, डूइंग बिजनेस इज माई कप ऑफ टी, बट डूइंग अ जॉब इज नॉट माई कप ऑफ टी। तो नॉट माई कप ऑफ टी का मतलब होता है जो मेरे मतलब की बात नहीं है, नॉट वट आई लाइक, नॉट वट आई लाइक, नॉट लाइक्ड बाय मी। हालांकि ये दोनों चीजें सेम होती हैं, लेकिन ये पर्टिकुलरली क्लियर नहीं कर रहा, तो नॉट माई कप ऑफ टी का मतलब होता है नॉट वट आई लाइक। इन द निक ऑफ टाइम, इन द निक ऑफ टाइम मतलब निक्का सा टाइम बचा हुआ था, देखो निक्का टाइम बचा हुआ था, तो आफ्टर द डेडलाइन नहीं, डेडलाइन से पहले है। मच इन एडवांस नहीं, एट द लास्ट पॉसिबल मोमेंट, इन द मिडल ऑफ थिंग्स नहीं, बिल्कुल निक्का सा टाइम बचा हुआ था। लो जी, आउट ऑफ द फोर अल्टरनेटिव चूज द वन विच कैन बी सब्सटीट्यूटेड फॉर गिवन वर्ड्स। अच्छा जी, सब्सटीट्यूशन बताना है, चलो। A sentimental longing or wistful affection for a period in the past, पुरानी यादों को याद करके जब हम कहीं और खो जाते हैं उसको बोला जाता है नोस्टैल्जिया। कह रहे हॉस्टल में जिया, हॉस्टल में जिया, और वो दिन जब याद आते हैं तो उनको हम बोल देते हैं नोस्टैल्जिया। रिकलेक्शन, पैराडाइज, पैराडाइज तो स्वर्ग को बोला जाता है। हारमोनी, अच्छा जो लोगों का बिहेवियर होता है उसके लिए हम बोल देते हैं हारमोनी, ठीक है। वर्क फॉर विच वन डजंट टेक सैलरी, ऐसा वर्क जिसके लिए कोई सैलरी नहीं लेता। रेमनरेटेड नहीं, चार्जशीट नहीं, रेमनरेटेड, रेमनरेशन मिलते हैं जिसमें, रेमनरेटेड होता है पैसे ले रहे हैं। चार्जशीट तो किसी का चालान वालान काट देते हैं, वो चार्जशीट होती है। कॉम्प्लीमेंट्री किसी चीज के साथ फ्री में दे दिया। ऑनरेरी, ऑनरेरी होता है ऐसा काम जिसके लिए आप पैसे नहीं लेते, आप फ्री में जग सेवा, जगत सेवा कर देते हो। ग्रुप्स ऑफ 4 वर्ड्स आर गिवन, 1 वर्ड इज करेक्टली स्पेल्स, करेक्ट स्पेलिंग बतानी है आपको, आसान चीज होती है।
डिक्शनरी में ERY नहीं होता, ARY होता है, ठीक है, ARY होता है, लेकिन यहाँ आई होता है, ये रीस्पेलिंग, ये गलत है, ठीक है। डिक्शनरी में ARY होता है। मिस्टीरियस, ये होता है मिस्टीरियस, यही होती है, IOUS होता है, हट। चलो चलो चलो, सेपरेट की स्पेलिंग ये नहीं होती, सक्सेसफुल की यही होती है, सीज में तो Z आता है, और सुपरफिशियल ऊपर ऊपर से होता है, सुपरफिशियल का मतलब होता है ऊपर से, सीज होता है जब तुम कर लेना, सेपरेट तो अलग होता ही है। हा हा हा, अनडाउटेडली, अनडाउटेडली बी खा गया, बी खा गया। यूनिक में सिंगल आई आएगा, अनफॉरगेटेबल ई होता है ना, तो यही बचा, अनफॉर्चुनेटली यही सही है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट। सोनिया इज लर्न टू प्ले, सोनिया इज लर्न, इज के साथ थर्ड फॉर्म इज एम आर वोज वर के साथ या तो आईएनजी आता है या थर्ड फॉर्म आती है। थर्ड फॉर्म पता है कब आती है? जब पैसिव वॉइस होता है। पैसिव वॉइस जब होता है तो स्पीड हो रही है क्या? अरे तो आराम से सुन लो क्या बात होगी। सोनिया जो है ये डूअर है, सोनिया जो है वो क्या है? डूअर है। अगर ये डूअर है तो पैसिव वॉइस नहीं चाहिए। सोनिया इज लर्निंग टू प्ले, वॉज लर्निंग प्लेइंग नहीं, लर्निंग टू प्ले, वॉज लर्निंग टू प्ले नहीं, उसने इज लगा के दिया है और यहाँ पे दीज डेज भी लिख रहा है, तो वॉज तो वैसे ही चला गया और वॉज चला गया तो आंसर हो ही नहीं सकता। ठीक है, दीज डेज का मतलब आजकल प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है। आई हैड फर्स्ट गोन टू श्रीनगर विद माइन फैमिली। ये जो माइन वर्ड होता है ना, ध्यान रखना, माइन है, आवर्स है, योर्स है, ठीक है, हर्स है, ऐसे ही हिज है, मतलब हिज दो होते हैं, एक ये भी होता है एक दूसरा भी होता है, ठीक है। ये सब जो होते हैं ना ये पॉजेसिव प्रोनाउन है, पॉजेसिव प्रोनाउन है। अब प्रोनाउन के साथ ना नाउन की जरूरत नहीं होती, प्रोनाउन के साथ नाउन की जरूरत नहीं होती, तो प्रोनाउन के साथ क्योंकि नाउन की जरूरत नहीं होती तो माइन के साथ फैमिली नहीं आ सकता, माई के साथ फैमिली आता है। ये लो, विद माई फैमिली, ठीक है, माई के साथ आता है फैमिली, माई के साथ नाउन आता है, प्रोनाउन के साथ नहीं आता। ए सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हैव द अथॉरिटी टू सस्पेंड एन इंस्पेक्टर। अच्छा, एरर बताना है दोस्तों, एसपी हैव या हैज? एसपी हैव या हैज? एएसपी हैज, ठीक है। माई फ्रेंड यूजुअली वेक्स अप लेट ऑन संडे मॉर्निंग्स। अब लोगों को लगा होगा जी मॉर्निंग्स में दिक्कत है, वैसे बता देता हूँ कोई दिक्कत नहीं है। ऑन संडे मॉर्निंग्स मतलब एवरी संडे मॉर्निंग, इसका मतलब ये होता है जब भी हम, जैसे हम बोलते हैं ना संडेज, संडेज का मतलब होता है एवरी संडे। हम बोलते हैं मॉर्निंग्स तो मतलब होता है एवरी मॉर्निंग, तो होता है ये, तो ये सेंटेंस सही है, देयर वाज नो एरर इन दिस सेंटेंस। हाँ बिलो इन जम्बल्ड, अच्छा पैरा जम्बल है, चलो। देन आई टुक हिम, फर्स्ट तो है नहीं, आई वॉज गोइंग टू द मार्केट व्हेन आई सॉ ए ब्लाइंड मैन ट्राइंग टू क्रॉस द स्ट्रीट, सही है यही होगा फर्स्ट। ही एक्सप्रेस्ड हिज ग्रेटिट्यूड विद फोल्डेड हैंड्स, आई वॉक्ड अक्रॉस टू द ब्लाइंड मैन। अच्छा देखो, मैं मार्केट जा रहा था, एक अंधा देखा, मैं उसके पास गया, मैंने उसको रोड क्रॉस करवा दिया और उसने मुझे थैंक यू बोला। तो बी डी देखो कहाँ है, ये रहा BDAC। वैसे तो बी से स्टार्ट होना था, एक ही सेंटेंस था जो बी से स्टार्ट हो रहा था, ठीक है। हाँ अगला देखो, ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन, पैसिव वॉइस बताना है। चलो पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस बताना बहुत आसान होता है, कुछ नहीं होता। देखना यहाँ क्या है, समवन स्टोल है, V2 है ना, V2 का पैसिव पता क्या होता है? वॉज होता है या वर होता है? वॉज वर प्लस V3 होगा। देखना, हिज ट्रैवलर चेक वॉज स्टोल, वॉज के साथ स्टोल नहीं हो सकता, आर स्टोल हो ही नहीं सकता, हैड बीन स्टोल हो ही नहीं सकता, यही आंसर है। मैं नहीं देख रहा, मैंने पढ़ना ही नहीं ज्यादा, मैं ज्यादा पढ़ के करूंगा क्या? मेरे को ज्यादा पढ़ के मैं समझदार हो जाऊंगा? मेरे को समझदार होना ही नहीं है, ठीक है। डन है क्या? चलो अगला और देख लो फिर फटाफट। हु डिड यू सी, इनडायरेक्ट स्पीच बताना है। डिड है ना, हैड में चेंज होगा, देखना, शी हैज सीन गया, डिड सो होता नहीं, whom she saw होता नहीं, had seen, ये रहा आंसर। मैं नहीं पढ़ूंगा एक्टिव पैसिव नरेशन, एग्जाम में कुछ आ जाए मैं पढ़ूंगा ही नहीं अगर मेरे पास आंसर ऐसे आ रहा है तो। अगला और देखो फटाफट, लो जी,
क्या कह रहा है? देयर डैश इन द सिटी ऑफ उज्जैन अ पुअर टेलर, देयर लिव्ड, स्टेड थोड़ी, इनहेबिटेड, इनहेबिट का मतलब भी रहना होता है, तो रखा थोड़ी गया था उसे, वो रह रहा था। तो देयर लिव्ड इन द सिटी ऑफ उज्जैन अ पुअर टेलर डैश रामफल, फेमस रामफल या नेम्ड रामफल, नोन एज होता, टाइटल्ड एज होता, फेमस एज होता, नेम्ड आएगा। चलो, रामफल नाम का एक बंदा उज्जैन में रह रहा था। एज ही वॉज वेरी प्योर ही डैश टू लिव एंड वर्क इन वन लिटिल रूम, ही विश टू, वो एक ही रूम में रहने की इच्छा करता था, लाइक करता था, या रहता था, मजबूर था वो, ही हैड टू लिव। ठीक है, अगला, वर्क इन वन लिटिल रूम विद हिज वाइफ एंड डैश थ्री स्मॉल चिल्ड्रन, विद फ्यू थ्री स्मॉल चिल्ड्रन, ये क्या होता है? ए फ्यू, अरे देयर सम थ्री, मतलब नंबर ही बता दिया तो सम सुम की बात ही नहीं है। तो देयर थ्री स्मॉल चिल्ड्रन, द चिल्ड्रन फॉट डैश ईच अदर विद ईच अदर, यार फॉट विद होता है, अरे भाई क्या पेपर बनाए हो भाई, दिल्ली पुलिस में ऐसा ही पेपर आएगा, इतना ही इजी और यूं 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 निपटाने वाला। आज की क्लास को यहीं पे ओवर करते हैं। थैंक यू एवरीवन, फिर मुलाकात होगी। दोस्तों पेपर सच में आसान है, इसीलिए स्पीड ज़्यादा है, और किसी को स्पीड सच में ज़्यादा लग रही है तो बेसिक का एक बैच शुरू होने वाला है। प्रिया मैम है हमारे पास, वो बेसिक का एक बैच बनाएंगे जिसमें बच्चों को वो सिखाया जाएगा जो उन्हें सीखना मजबूरी है, जिनको ये बातें समझ नहीं आ रही। ठीक है, तो उसके बारे में मैं डिटेल में आगे फिर बता दूंगा। अभी के लिए इतना है दोस्तों, थैंक यू एवरीवन, फिर मुलाकात होगी, बाय बाय।